आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ खास रही खबरें। पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, जहां पर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन के सुधार के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने शासन को चलाने में अधिक पारदर्शिता और सुधारों के मकसद से युवा पेशेवरों और साथ ही उनके इसमें शामिल करने को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा रिटायर्ड होने वाले अधिकारियों से सुझाव भी लेने की बात सामने आई है, ताकि परियोजना निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बनाई जा सके। इसके लिए 8 समूह बनाए गए हैं। इन समूहों में समूचे मंत्रिपरिषद से सदस्य शामिल होंगे। विभाजित करने की यह कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की जा रही थी, तो वहीं इसको लेकर के मंत्रियों की बैठक भी जारी है। हाल ही में इसको लेकर के एक बैठक लगभग 5 से 5 घंटे तक चली। ऐसे कुल 5 सत्र आयोजित किए गए। इनमें व्यक्तिगत दक्षता और केंद्रीय कार्यान्वयन मंत्रालय और साथ ही हितधारकों के कामकाज, पार्टी समन्वय और प्रभारी संचार तथा साथ ही संसदीय परिपाटियों पर भी चर्चा की गई। पिछले चिंतन शिविर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी भाग लिए थे। ये सभी बैठक मुख्य रूप से मोदी सरकार की दक्षता और कार्यप्रणाली में सुधार पर केंद्रित थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उस दिशा में एक और कदम है, जिसके तहत मोटे तौर पर मंत्रियों का दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक बना करके शासन में सुधार को लेकर के ध्यान भी दिया जा रहा है। शिव के आंगन में मां अन्नपूर्णा आ गई है। जी हां, काशी विश्वनाथ में मां अन्नपूर्णा जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो चुकी है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार की सुबह मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की है। वहीं साथ ही पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान रहा। भव्य स्वागत के बाद प्राण प्रतिष्ठा से अनुष्ठान भी आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें यजमान बने थे, तो वहीं सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की है। काशी विश्वनाथ मंदिर का अर्चक दल काशी विद्युत परिषद की निगरानी में संपूर्ण प्रक्रिया को भी पूर्ण कराया गया है। वहीं साथ ही मंगला आरती के बाद से ही मंदिर परिसर में आयोजन भी शुरू हो गए थे। मूर्ति स्थापना का प्रसाद वितरण रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ने भी, आपको बता दें कि जहां पर धर्म गुरुओं और मुख्यमंत्री का संबोधन भी हुआ। बाबा विश्वनाथ के आंगन में भी माता के आगमन की खुशियों का उल्लास कण कण में बिखरा हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि बाबा विश्वनाथ की रंग भरी एकादशी की पालकी यात्रा की रजत पालकी और सिंहासन माता के स्वागत के लिए भेजा गया था। मां ज्ञान वापी के प्रवेश द्वार से ऐसे पालकी में सिंहासन पर विराजमान होकर के काशी विश्वनाथ में पहुंची हैं। योगी आदित्यनाथ ने गायों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर उन्होंने हेल्पलाइन जारी किया है, जहां पर 24 घंटे गायों की सेवा हो सकेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार राज्य में गायों के त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस की आपात हेल्पलाइन सेवा डायल 112 की तर्ज पर ही अभिनव एम्बुलेंस सेवा शीघ्र शुरू करने जा रही है। यूपी के डेयरी, मत्स्य और साथ ही पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस बारे में बताया है कि राज्य व्यापी स्तर पर इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 एम्बुलेंस तैयार की गई है। प्रत्येक एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के 2 सदस्य होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह सेवा 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए लखनऊ में एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। इस सेवा के लिए जो भी कॉल करेगा उसके पास 15 से 20 में से एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी। 15 से 20 मिनट के अंदर ही वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इस सेवा को अगले माह दिसंबर तक शुरू कर दिया जा सकता है। वही मंत्री ने बताया कि गाय के नस्ल सुधार और साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों को 3 बार मुफ्त गर्भाधान कराने की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा गाय के 100% गर्भाधान को सुनिश्चित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अत्याधुनिक एब्रियो ट्रांसप्लांट तकनीक को भी अमल में लाए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बाराबंकी में इस तकनीक के सफल प्रयोग के बाद इस तकनीक को सभी जिलों में भी लागू किया जा रहा है।
अगली खबर हमारी तालिबानियों के बारे में है, जहां पर तालिबानियों ने हथियार का परेड निकाला है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान का और साथ ही तालिबानियों लड़ाकों ने रविवार को काबुल में अमेरिकी निर्मित बख्तरबंद वाहनों और रूसी हेलीकॉप्टरों के साथ एक मिलिट्री परेड की है। इसके जरिए तालिबान ने एक विद्रोही बल से एक देश में अस्थायी नियमित सेना में हो रहे उनके परिवर्तन को दिखाने की भी कोशिश की है। तालिबान करीब 2 दशक तक विरोधी गुट की तरह ही संचालित होता रहा है, लेकिन इस साल अगस्त माह में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ये पीछे छोड़े गए हथियारों के जखीरों को उसने जमकर इस्तेमाल भी करना शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल ख्वाजी ने कहा कि यह परेड 250 नए प्रतिशत और साथ ही आपको बता दें कि 250 नए प्रशिक्षित सैनिकों के स्नातक स्तर तक की पढ़ाई पूरी करने से जुड़ी हुई है। इस अभ्यास में दर्जनों अमेरिकी निर्मित M117 बख्तरबंद सुरक्षा वाहनों को धीमी गति से काबुल की मुख्य सड़क पर घुमाया गया। इस दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर आसमान में भी उड़ान भर रहे थे। बहुत से सैनिकों के पास से अमेरिका की बनाई गई M4 असलॉट राइफल भी देखने को मिला, जहां पर तालिबानी बलों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। अधिकांश हथियार और उपकरण वॉशिंगटन की तरफ से अमेरिका समर्थित काबुल की सरकार को दिए गए थे, ताकि अफगान की सेना को तालिबान के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया जा सके। कोरोना के एक्टिव केसों में जहां बीते दिनों इजाफा देखने को मिला था, तो वहीं 1.5 से 2 सालों के बाद अब जाकर इसमें कमी आई है। कहा जा सकता है कि तीसरी लहर का खतरा टल चुका है। आपको बता दें कि देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है और उसके सीजन के दौरान ही ढील दी गई थी। लोगों ने जमकर बाहर निकलने के बाद से कोरोना केसों में कमी भी बड़ी राहत मिली है। इस राहत के चलते यह संभावना भी जताई जाने लगी है कि शायद अब कोरोना की तीसरी लहर देश में नहीं आएगी। सोमवार को सामने आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 10,229 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 11,926 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिनमें से कि 125 की मौत भी हो गई है। तो वहीं कोरोना के नए केसों की संख्या रिकवर हुए लोगों के मुकाबले लगातार कम बनी हुई है। इससे एक्टिव मामले भी तेजी से घट रहे हैं। फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,34,096 ही रह गई है, जो बीते 523 दिनों में यानी कि करीब 1.5 साल के निचले स्तर पर है। अब तक देश में कुल 3.38 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण को मात भी दे चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी की वजह एक वजह वैक्सीनेशन को भी माना जा रहा है। तो वहीं हाल ही में 1 अरब टीकों के लक्ष्य को पार करने के बाद भी देश में वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। अब तक देश भर में 1.12 अरब से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस मामले में सबसे आगे है, जबकि महाराष्ट्र में भी टीकाकरण के मामलों में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। हालांकि कहा जा सकता है कि पिछले 1.5 सालों में आज का जो आंकड़ा था वो सबसे कम था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आंकड़े कम हैं, बढ़ भी सकते हैं। इसलिए कोरोना मानकों का पालन करें और ध्यान रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। गूगल ने कुछ पॉपुलर टीवी ऐप्स को बैन कर दिया है। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप है तो आप तुरंत ही उसे अनइंस्टॉल कर दें। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गूगल प्ले स्टोर ने ये फैसला क्यों लिया है। गूगल प्ले स्टोर ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म से 2 खतरनाक ऐप्स को बैन कर दिया है। इनमें से एक ऐप ऐसा है जिसे अक्सर लोग प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं। दरअसल कंपनी ने जिन 2 ऐप्स को हटाया है वे स्मार्ट टीवी रिमोट हैं और हेलोवेन कॉलरिंग है। आपको बता दें कि कैस्परेस के सिक्योरिटी एनालिस्ट तत्वाधान शिकोवा ने ट्विटर के जरिए इन दोनों ऐप्स के नामों का खुलासा किया है। शिकोवा का कहना है कि ये ऐप जोकर मालवेयर से ग्रसित है। तो वहीं जोकर मालवेयर एक खतरनाक और पॉपुलर मालवेयर है। ये यूजर्स की जानकारी को बिना ही उनकी परमिशन के उन्हें प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ताल करने पर पता चला कि स्मार्ट टीवी रिमोट के ऐप में रिसोर्सेज एसर्ट्स फाइल और हेलोविन कलरिंग की ऐप ने नाम की फाइल भी छिपी थी। गौर करने वाली बात तो यह है कि ऐप्स में छिपी खतरनाक फाइल इस तरह से एनक्रिप्टेड हो रही है किसी भी एंटीवायरस की पकड़ में नहीं आएगी। यदि अपने स्मार्ट टीवी रिमोट और हेलोविन कलरिंग में से किसी भी ऐप को ये डाउनलोड किया है तो आप इसे इस्तेमाल मत करें और साथ ही अपने स्मार्टफोन से तुरंत हटा दें, क्योंकि ये ऐप अब बैन कर दिए जा चुके हैं।
बीते एक महीने से विश्व टी20 विश्व कप का जो रोमांच चल रहा था, आखिरकार उसको अपना चैंपियन मिल गया। जी हाँ, आपको बता दें कि टी20 विश्व कप 2021 का चैंपियन मिल चुका है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पीट करके पहली बार फटाफट क्रिकेट के वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। महामुकाबले में कंगारू टीम चढ़कर खेली और साथ ही किसी भी समय मैच में पीछे होती हुई नजर नहीं आई। टीम की ओर से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और साथ ही टीम को पहली दफा टी20 चैंपियन बनाने में अहम किरदार भी निभाया है। कप्तान केन विलियम्स ने 85 रनों की बेहतरीन इनिंग खेली है, लेकिन गेंदबाजों का साथ न मिलने की वजह से उनका सफर साकार नहीं हो सका। आपको बताते हैं कि आखिर वो 3 खिलाड़ी कौन थे जिनकी वजह से ये जीत हासिल की गई है, जिनका प्रदर्शन काफी महफिलों में खुशियां और प्रशंसा बटोरी है। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाले उत्तरी कंगारू टीम की शुरुआत अच्छी भले ही नहीं रही हो, लेकिन कप्तान आरोन फिंच का विकेट जल्दी गंवाने के चलते टीम पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। मिचेल मार्श ने क्रीज पर कदम रखते ही पहले 3 गेंदों में प्रेशर को रिलीज कर दिया। मार्च ने एडम मिलने से के खिलाफ 6 लगा करके अपनी पारी की शुरुआत की, तो वहीं अगले 2 गेंदों पर 2 जोरदार चौके छक्के भी लगे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने इस लय को पूरे मैच में कायम रखा और डेविड वार्नर और बाकी बल्लेबाजों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं आने दिया। मार्च 50 गेंदों में 77 रन बना करके नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 154 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी की और 6 चौके छक्के भी मारे थे। वैसे में कहा जा सकता है कि टी20 विश्व कप को 2021 को आखिर अपना चैंपियन अफगानिस्तान, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रूप में मिल ही गया है। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।